लगता है जैसे देश की हर समस्या का कारण और हर समस्या का हल या तो मोदी विरोध है या मोदी जी का समर्थन। विरोध करने वाले विरोध करने पर आए तो इतना कि उनका 2-3 साल का बच्चा भी मोदी जी को गाली देना सीख जाए। और मोदी जी को सपोर्ट करने वाले एक कदम और आगे बढ़कर मोदी जी के नाम का मंदिर तक बनवा देते हैं। अब ऐसे लोगों को अंधविरोधी या अंधभक्त ना बोलें तो क्या बोलें? क्या इस अंधविरोध या अंधभक्ति के सहारे भारत कभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत से वो लोग जो इन दोनों ही पाले में नहीं आते, उनकी अपनी एक कसौटी है। जरूरी नहीं कि उनके भीतर की हलचल और चेहरे का असंतोष सत्ता का ध्यान अपनी ओर खींच पाए, लेकिन जो सरकारें इन्हें आंकने और मापने में चूकती हैं वे खामियाजा भुगतती हैं। मैं मानता हूं हमको कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, ट्रिपल तलाक बैन करने के लिए, जनधन खातों के लिए, आयुष्मान भारत के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए और ऐसे ही अनगिनत अन्य कामों के लिए निर्विवाद सरकार की तारीफ अवश्य करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ देश में बढ़ती बेरोजगारी, आम आदमी की लाचारी, अर्थव्यवस्था की बदहाली, कोरोना महामारी का कारण भी सरकार से अवश्य पूछना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है मैं बीजेपी वाला हूं या कांग्रेसी, अगर मैं अपनी पार्टी से और सरकार से सवाल ही ना पूछ सकूं। कोरोना से बचने के लिए पूरे देश को ताला लगा देने के बावजूद आज कोरोना पीड़ितों की गिनती देश में बेरोजगारों की गिनती की तरह नित्य नए आयाम छू रही है। इतना ही नहीं, कोरोना से मरने वालों की संख्या भूखमरी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की तरह रुकने का नाम नहीं ले रही। और तो और आजकल आप देख रहे होंगे, कभी बेरोजगार 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट के लिए ताली और थाली बजाते हैं तो कभी रोड पर रैली निकालते हैं। माना मोदी जी, आप अन्य नेताओं की तरह अपने जन्म दिवस पर बड़े बड़े केक नहीं काटते, लेकिन देश में बेरोजगारों की फौज ऐसे ही बढ़ती गई तो आपको प्रधानमंत्री बनाने वाले ये बेरोजगार आपके जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस अवश्य घोषित कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के समर्थक भी निराले हैं और विरोधी भी। आज सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। बताया जाता है मोदी जी ने 1990 में अमेरिका से पब्लिक रिलेशन एंड इमेज मैनेजमेंट में 3 महीने का कोर्स किया था, जिसका असर आज उनकी राजनीति में भी दिखाई देता है। आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो आदतन कैब ड्राइवर से बात करते हुए पता चला कि ड्राइवर मोदी, बीजेपी और आरएसएस का घोर विरोधी है, किंतु अनविरोधी नहीं। उसके हर विरोध के पीछे एक वाजिब कारण और तर्क भी ऐसे जिसके सामने मैं खुद उस 5वीं क्लास ड्राइवर के सामने नतमस्तक हो जाऊं। आखिर में ड्राइवर हाजिम बोलता है, कुछ भी हो लेकिन मोदी जी में फैसला करने की ताकत तो है। आखिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर एक काम आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं मोदी जी की कोई एक खूबी या एक कमी। आप सभी से निवेदन है, आप हाजिम की तरह मोदी विरोधी हो या गिरीश की तरह मोदी समर्थक, आप अपनी बात अवश्य रखें। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गिरीश बंसल, लाता रहूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो विद ऑथेंटिक डेटा। यू जस्ट कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब आपका अपना चैनल बात इंडिया की विद गिरीश बंसल। जय हिंद, जय भारत।